नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। देश में अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बवाल मचा हुआ है। तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लोग चीखते हुए परेशान हो रहे हैं, लोग अपने परिवार को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर, इस घटना को लेकर तमाम देश, लगभग 60 से ज़्यादा देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर इस घटना से उनके देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बीच में इंडिया के खास भारतीय कई ऐसे सांसद हैं जो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, और इनमें से एक आज सपा के सांसद हैं शफीकुल रहमान। उन्होंने जो है विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने तालिबान का जिक्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से कंपेयर कर दिया है, और यही वजह है कि आज उन पे यूपी से जो है यूपी के संभल से उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इस मामले को मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं जो हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है उसको कितना हल्का में लेकर तरह तरह के बयान देते हैं। इस बात को जानना और समझना हमारी और आपकी बहुत जिम्मेदारी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि तालिबान में जो भी कुछ हुआ वो तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान पे जो है कब्जा किया गया है, किस तरह से वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस तरह से उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के तमाम लोग आज परेशान है, आज खौफ में है, डर में है, और होना भी उसका लाजमी है, क्योंकि आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने किस तरह से भागा है, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ के अवामों के साथ धोखा किया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी वहाँ के लोगों को महफूज करना, उनको बचाना, लेकिन आज वो पहले खुद जो है दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। तो यही वजह है कि उसको जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से जोड़ने के आरोप में जो है सपा के सांसद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के कई ऐसे नेता, जरूरी नहीं कि यही ऐसे नेता, कई ऐसे नेता हैं जो देश में कोई भी मुद्दा होता है उसको किसी भी चीज़ से जोड़ देते हैं, और ऐसे एक नेताओं पे, ऐसे विधायक पे, ऐसे सांसद पे कार्रवाई होना लाजमी है, और होंगे तभी हमारे देश में जो भी बिना मतलब के, बिना तथ्य के, बिना लॉजिक के कुछ भी बोल देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है, तो ऐसे में हमारे देश में गुंडे बढ़ते हैं, अपराधी बढ़ते हैं, और तरह तरह के बयान देते हैं, जो चाहे जब अपना मनमाना करना शुरू कर देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है इस पे, जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो मामला हुआ उसमें खेद जताया, और उन्हें कहा कि अफगानिस्तान के जो भी नागरिक को, चाहे भारत के वहाँ फंसे हों, अगर वो चाहे या वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हो, उन्हें जिस हद तक हो उन्हें सुविधा दी जाए, उन्हें जो है बचाया जाए। और जो भी भारतीय फंसे हुए थे, आपने किस तरह से देखा कि हमारे तमाम कमांडो जाके उन्हें बचाने की कोशिश किया, और उन्हें लेके भी आए, और उन लोगों से जब बातचीत किया गया तो उन लोगों ने भी बताया कि वहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह का डर है, किस तरह से ज़बरदस्ती अफगानिस्तानी को जो है कहा जा रहा है कि तालिबान की जब सरकार बनेगी तो उनकी बातों को मानना होगा, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना होगा, उन्हें बुर्खा में ही रहना होगा। यानी एक तरह से उन तमाम लोगों को कैद कर लिया गया है। और इस बीच में ऐसे मुद्दे पे, इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी जो हमारे देश के नेता, सांसद इस तरह का बयान दे देते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी से उनका तुलना कर देते हैं, इससे बेहद शर्मनाक घटना और न बयान हो नहीं सकता। तो ऐसे सांसद पे कार्रवाई होना लाजमी है, ताकि जो बाकी नेता हैं बोलने से जो बेमतलब के तथ्य के आधार पे जो अपनी बात को रख देते हैं, बयान दे देते हैं, तो उन पे कम से कम ये डर हो कि उन्होंने कहा तो उन पे क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर बात करें तालिबान की घटना पे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आज अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज इस घटने का कहीं ना कहीं जो देश आज उसका समर्थन कर रहा है, चाहे वो चाइना हो या बाकी कोई भी देश हो, उन्हें आज न कल जो है इस तस्वीर का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो भारत इसमें पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है, वहाँ जो लोग फंसे हैं उनकी मदद के साथ है, और उसका मदद कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए जो है बैठक भी बुलाई है, और उन्होंने कहा है कि जो भी हमसे होगा वो करेंगे, जो हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें बचाया जाएगा। लेकिन इस बीच में इस तरह के नेता का इस तरह से बयान आया कि तालिबान के लोगों का जो है जिक्र हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से करना वो बेहद शर्मनाक है, इस पर कार्रवाई होना बेहद लाजमी है। अब देखना होगा कि शफीकुर रहमान पे जो आरोप लगे हैं क्या वाकई में वो सिद्ध होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे देश में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, तथ्य होता ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे देश में कई ऐसे आज मासूम नौजवान हैं, मासूम लोग हैं
जो उन पे कोई आरोप है तो नहीं, लेकिन आज वो फिर भी जेल में है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है बचने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।